उनके बाद प्रतिक्रिया के आपको एपिसोड में दिखाया जाएगा। यहाँ पर प्रोफेसर साहब आते हैं कोमल का रिश्ता लेकर के ठाकुर सज्जन सिंह से पूछने के लिए कि क्या कोमल की दूसरी शादी करा दी जाए। यहाँ पर तभी अभिमन्यु वकील यहाँ पर आता है और कहता है कि बिल्कुल सही कहा प्रोफेसर साहब ने, आपका विचार तो बहुत ही अच्छा है, कोमल की दूसरी शादी करा देनी चाहिए। तभी यहाँ पर कृष्णा बोलता है कि तुमसे किसने पूछा, तो तभी यहाँ पर अभिमन्यु बोलता है कि कोमल हमारी क्लाइंट है, हमारा पूरा हक है। इसके बाद ठाकुर सज्जन सिंह उसकी माँ को बुलाते हैं, अभिमन्यु की माँ को कि शकुंतला तुम आओ, अपने बेटे को ले जाओ, इसका इतना हक नहीं है कि यहाँ पर हमारे बीच में आके बोले और बैठे। इसके बाद वो लेकर चली जाती हैं उसकी माँ। इसके बाद यहाँ पर प्रोफेसर साहब कोमल की शादी को लेकर के चर्चा करते हैं सज्जन सिंह से, ठाकुर सज्जन सिंह लेकिन मना कर देते हैं कि नहीं, हम अपनी बेटी की दूसरी शादी नहीं करा सकते हैं। हमारे यहाँ, हमारे परिवार में, हमारे खानदान में ऐसा किसी का नहीं हुआ। एक बार बेटी की डोली उठती है, एक बार फेरे होते हैं, बार बार फेरे नहीं होते हैं। हम दूसरी शादी बिल्कुल नहीं तैयार करेंगे। तो ठाकुर सज्जन सिंह तैयार नहीं होते हैं दूसरी शादी कराने के लिए। तभी यहाँ पर कृष्णा भी बोल पड़ता है। इसके बाद यहाँ पर प्रोफेसर साहब बहुत समझाते हैं ठाकुर साहब को, लेकिन ठाकुर साहब बिल्कुल भी नहीं समझते हैं। यहाँ पर प्रतिज्ञा आती है और बोलती है पापा तो बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, लेकिन कोई भी इनकी बातों को नहीं सुनता। फिर यहाँ पर कृष्णा आता है अपने कमरे में और कृष्णा कोमल को फ़ोन लगाता है और कहता है कि ये क्या, तुम दूसरी शादी के लिए कैसे तैयार हो गई। तभी यहाँ पर कोमल भी फ़ोन उठाती है। कोमल कहती है क्या ये बाबा तुम क्या कह रहे हो, तुम्हारा दिमाग तो नहीं ख़राब हो गया है। तभी यहाँ पर कृष्णा बोलता है कि नहीं, मेरा दिमाग नहीं ख़राब हो गया। प्रोफेसर साहब आए थे रिश्ता लेकर के बात करने के लिए बाबूजी से कि तुम्हारी दूसरी शादी करा दी जाए। तभी कोमल कहती है ठीक है रखो, अभी आने दो ससुर जी को, मैं उनको बताती हूँ वो कैसे हमारी दूसरी शादी के बारे में सोच सकते हैं। यहाँ प्रोफेसर साहब आ जाते हैं और यहाँ पर कोमल प्रोफेसर साहब को डांटती है और बोलती है आप हमारी दूसरी शादी के बारे में तुम कैसे सोच सकते हो, हम अपने आदर्श के सहारे ही पूरी ज़िंदगी गुजार लेंगे। तभी यहाँ पर कोमल फिर से बोलती है कि अगर तुम हमारी दूसरी शादी के बारे में सोचे और दूसरी शादी करने की कोशिश किए तो हम चिंकिया को भी जहर खिला देंगे और ख़ुद भी जहर खा के अपनी जान दे देंगे। तभी यहाँ पर कोमल इतना कह करके चली जाती है। प्रोफेसर साहब बहुत ही ज़्यादा सदमे में हो जाते हैं कोमल की सभी बातों को सुन के। आगे ठाकुर सज्जन सिंह की हवेली दिखाई जाएगी। कृष्णा और प्रतिज्ञा आपस में बात करते हैं। कृष्णा प्रतिज्ञा से बोलता है कि तुम्हारे पापा इस तरीके से कैसे सोच सकते हैं ससुर जी हमारे। यहाँ पर प्रतिज्ञा समझाती है कृष्णा को कि आखिर एक लड़की विधवा की ज़िंदगी की क्या इसको ज़िंदगी जीने का हक नहीं है, इतनी छोटी सी उम्र है भाभी की, क्यों ना उनकी दूसरी शादी हो जाए। लेकिन यहाँ पर कृष्णा सुनता ही रहता है। फिर इसके बाद आगे दिखाया जाएगा अभिमन्यु प्रतिज्ञा की बातों को सुनकर कृष्णा को भी विश्वास हो जाता है, वो भी मान जाता है कोमल की दूसरी शादी के लिए। बोलता है हम तो कोमल की खुशी ही चाहते हैं, चाहे दूसरी शादी ही हो क्यों ना हो। तभी यहाँ पर आ जाता है अभिमन्यु पीछे से और बोलता है कि वाह क्या बात है, तुमने तो बिल्कुल सही कहा, मेरे मन की बात छीन ली तुमने, यही तो हम कब से कह रहे थे, तुम्हें समझ में नहीं आ रहा था। तभी यहाँ पर कुछ भी कृष्णा नहीं बोलता। उसके बाद यहाँ पर बाथरूम जाने के लिए अभिमन्यु ढूंढ रहा होता है, कृष्णा बाथरूम नहीं जाने देता है। उसके बाद अभिमन्यु दौड़ते हुए जाता है सज्जन सिंह के कमरे में और सज्जन सिंह का बाथरूम इस्तेमाल करने लगता है उनकी इजाज़त लेकर के। तभी यहाँ पर कृष्णा, शक्ति और अम्मा सब पहुँच जाती हैं और यहाँ पर ठाकुर सज्जन सिंह को डांटता है कृष्णा और बोलता है कि तुम अपने उसको बाथरूम में जाने क्यों दिया, अपने बाथरूम क्यों इस्तेमाल करने दिया उसको। दादी भी सज्जन सिंह को डांटती हैं और कहती हैं तुम इतना सबको क्यों सह रहे हो, उस अभिमन्यु की बात को, उस वकील की बात को क्यों तुम सह रहे हो। लेकिन कोई भी जवाब नहीं देता है यहाँ पर सज्जन सिंह। तो फिर कृष्णा सब लोग चले जाते हैं वहाँ से और प्रतिज्ञा से आपस में बात कर रहे होते हैं। तभी एपिसोड खत्म हुआ। आगे एपिसोड देखने के लिए चैनल को